कभी कभी किस्मत भी ऐसा खेल खेलती है कि एक छोटे से बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। मुश्किल से 1 या 2 साल की बच्ची जो कि अभी ठीक से माँ कहना भी नहीं जानती कि नियति ने उसके साथ ऐसा खेल किया कि उसकी माँ को छीन लेती है। उसका पिता उसका पालन पोषण कर रहा था कि कुछ समय बाद उस लड़की के साथ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसे सुनकर आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। इस घटना का दर्द लेकर जीना उस लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा, ये सोचने पर भी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की। दरअसल वहाँ एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द था। कभी उसे हाजमोला दे दी जाती थी, कभी उसे दवाई दे दी जाती थी और कभी उसे गर्म कपड़े की सिकाई कर दी जाती थी। जब इन सब से कोई आराम नहीं मिला तब लड़की ने डॉक्टर को दिखाने के लिए जिद की, मगर घर में जो जिम्मेदार आदमी था वो उसको डॉक्टर के पास न ले जाकर हापुड़ के एक मोहल्ले में रहने वाली उस लड़की की ताई के पास छोड़ आता है। लड़की की ऐसी हालत देखकर उसकी ताई उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाती है। लड़की की हालत देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि मामला कुछ गंभीर है। डॉक्टर तुरंत लड़की की जांच में लग जाते हैं और जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता लगता है कि वो लड़की 7 महीने प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर लड़की की ताई सन्न रह जाती है। पुलिस को इस बात की खबर दी जाती है और जब पुलिस तक खबर पहुंचती है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर आ जाती है। लड़की अपने चारों तरफ इतने लोगों को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, कि बस थोड़े से पेट दर्द की वजह से यहाँ इतने लोग, पुलिस वाले, डॉक्टर, चाइल्ड वेलफेयर वाले क्यों आए हैं। सभी लोग उसे बड़े प्यार से बहलाकर उसको विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़की उन्हें अपना समझने लगती है तो उससे पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हुआ? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कोई गंदा काम किया है? पहले वो लड़की कुछ नहीं बता रही थी, मगर जब उसे उन लोगों के साथ सुरक्षित महसूस होने लगा तो वह बताती है कि मेरे दादा ही मेरे साथ गंदा काम करते थे और जब मैं उनका विरोध करती थी तो वो मुझे और मेरे भाई बहनों को मारने की धमकी देते थे। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचता है जहां पुलिस बच्ची का गर्भपात कराने के लिए अपील करती है, मगर समय ज़्यादा हो जाने के कारण ये संभव नहीं था। यह मामला जब मीडिया तक पहुंचा तो उन्होंने इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की और पूरी कहानी वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसकी कहानी ने लोगों के दिल दहला दिए, मगर कभी किसी के साथ ऐसा न करे। घटना से लगभग 13 साल पहले हापुड़ में इस बच्ची का जन्म हुआ था। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से कुछ समय बाद ही इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो इस बच्ची के साथ 2 और बच्चे की जिम्मेदारी उसके पिता पर आ जाती है। समय कटता रहता है मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2022 में बीमारी के चलते उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब इन बच्चों की परवरिश कौन करे, इसके लिए कोई रिश्तेदार तैयार नहीं होता। तो बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव में इस लड़की के पिता के फूफा यानी कि इस लड़की के रिश्ते में दादा रहते हैं। वो आकर कहते हैं कि मैं इन तीनों बच्चों को अपने पास रखने को तैयार हूँ और वो इन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब तीनों बच्चे अपने दादा और दादी के साथ रह रहे थे, मगर कुछ समय बाद दादी की भी मृत्यु हो जाती है और दादा अकेला रह जाता है। इसके कुछ समय बाद दादा उस लड़की के साथ कुछ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है, मगर लड़की उसका विरोध करती है। तो दादा लड़की को धमकी देता है कि अगर तू ये सब नहीं करने देगी तो मैं तुझे तेरे दोनों भाइयों के साथ मार दूंगा। ये सुनकर लड़की बेबस हो जाती है। वो कहती भी तो किससे कहती, न तो उसकी माँ थी और ना ही पिता। लड़की लगातार 8 महीने तक ये सब झेलती रहती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब ये दर्द ठीक नहीं होता तो उसके दादा उसे हापुड़ उसकी ताई के घर ये कहकर छोड़ आते हैं कि इसके पेट में दर्द है, मैंने तो कई जगह दिखा लिया, अब तुम शहर में एक बार दिखा लो। लड़की की ताई डॉक्टर के पास जाती है तो मामला पुलिस के जरिए हाई कोर्ट तक पहुंचता है। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देती है
कि अब से लेकर बच्चा पैदा होने तक सरकार इस बच्ची की देखभाल करे। योगी सरकार मेरठ के डीएम को बच्ची को देखभाल की जिम्मेदारी देती है। इस लड़की को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। 17 सितंबर 2024 को एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देते ही मामला फिर सुर्खियों में आ जाता है और खबर फैल जाती है कि पोती ने जन्म दिया दादा की बेटी को। मगर अब देखना ये था कि इस नवजात बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। तभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सामने आती है और इस बच्ची को सारा और कारा नामक संस्था को सौंप दिया जाता है। इस संस्था की अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं और ऐसे माँ बाप को दे देते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते। उनके पास आवेदन करते हैं और इन बच्चों को उन्हें सौंप दिया जाता है। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।